बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैं खालिद म्यू, दावत फ़िक्र आखिरत में। आज हम बात करेंगे हज़रत इंसान, मरदूद शैतान, दुनिया और आखिरत। अल्लाह पाक ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। इस कायनात के पूरे निज़ाम को जोड़े से जोड़ा है। तो ये जो दो जोड़े हैं, ये पूरी की पूरी कायनात जो है वो इनके गिर्द घूमती है। अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया है कि ये दुनिया धोखे का घर है और मच्छर का पर है। अगर कोई गाड़ी बनाने वाले कंपनी ये बात वाज़े कर दे या लिख दे अपनी बुकलेट पे कि ये गाड़ी खूबसूरत तो है मगर धोखा दे देती है, चलती चलती जब बंद हो जाएगी तो ये आपको जंगल में खड़ा कर देगी, फिर ये नहीं चलेगी, इतना सफ़र के बाद ये रुक जाएगी। कौन ऐसा है जो उसको मुफ्त में भी नहीं लेगा? क्योंकि हर एक को पता है कि भाई इससे तो धोखा मिलता है, लेकिन इंसान फिर भी धोखे में आया हुआ है और शैतान ने इसको धोखे में डाला हुआ है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ इसके लिए वाज़े कर दी है, खोल दी है, आखिरत को भी और दुनिया की हकीकत को भी, अपने कलाम पाक में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो हमारे सामने है, उसमें भी। अब शैतान की चाल वो तो यही है कि मैं इस इंसान को बहकाऊंगा, और अल्लाह पाक ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया। दोनों चीज़ें इसके सामने रख दी, शऊर इसको दे दिया, इल्म इसको दे दिया, फ़हम इसको दे दिया और मालूमात भी सारी दे दी। अब इसकी मर्ज़ी है ये किस तरफ जाता है और क्या करता है। जब इंसान सफ़र करता है तो वो अगली मंजिल की फ़िक्र करता है, छोड़ने वाली मंजिल की फ़िक्र नहीं करता। गाड़ी पे जा रहा है, उसमें एक आगे फ्रंट की स्क्रीन है, वो स्क्रीन पे देखता है अगली मंजिल को, और अगर वो पीछे मुड़ मुड़ के पिछली स्क्रीन को देखे और पिछली मंजिल को देखे, वो थोड़ा सा देखेगा, उसके बाद वो गाड़ी कहीं की कहीं चली जाएगी, किसी गड्ढे में जाएगी या किसी से टकरा जाएगी। आज हमारा हाल ये है कि हम जा तो आगे रहे हैं कब्र की तरफ और आखिरत की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के देख पीछे रहे हैं। अल्लाह पाक ने जन्नत और जहन्नम को बनाया और अपने फ़रिश्तों से कहा कि जाके मेरी जन्नत और जहन्नम को देख के आओ। जब उन्होंने जन्नत की आराइश और ज़ेबाइश को देखा, खूबसूरती को देखा, और जहन्नम की हौलनाकियों को देखा, तो कहा कि या अल्लाह, तेरे बंदे तेरी हर वक्त इबादत में लगे रहेंगे और जन्नत को हासिल करने के लिए और जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए। अल्लाह पाक ने जहन्नम के ऊपर ख्वाहिशात और लज्जतों का पर्दा डाल दी और जहन्नम के ऊपर अपने अहकामात और मुशक्क़तों का पर्दा डाल दी। फिर फरमाया कि अब जाके देखो। तो कहने लगे या अल्लाह, अब हम देख के आए हैं, अब तो कोई बचेगा और सारे के सारे जो है वो जहन्नम में जाएंगे और जन्नत में कोई जाएगा। एक अल्लाह वाले ने एक औरत को देखा, बूढ़ी थी, और उसकी जो है मुंह में दांत नहीं थे, चेहरे पे झुर्रियाँ थी, बद शक्ल थी, बदनुमा थी, बद शक्ल थी, डर लगता था, खौफ आता था उसकी शक्ल को देख के। लेकिन उसने भड़कीले और चमकीले कपड़े पहने हुए थे, बड़ी खूबसूरत लग रही थी अगर उसका चेहरा ना देखे तो, और हाथ में खंजर था। उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि भाई ये खंजर तेरे हाथ में है, पीछे से तो खूबसूरत लगती है, आगे से खौफनाक तेरी शक्ल है। तो उसने कहा कि जो मेरा पिछला हिस्सा देखते हैं वो मेरे पीछे मुझे हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो मुझे हासिल नहीं कर सके,
اور दौड़ते दौड़ते जब थक के गिर जाते हैं तो खंजर से मैं उनको ज़िबा कर देती हूँ। उसने कहा तू बड़ी जालिम है कि वो तेरे शौक़ में और तुझे हासिल करने के लिए और तू उनके साथ ये सलूक करती है। कहते हाँ। और जिन लोगों ने मेरा अगला चेहरा देखा हुआ है या जो मेरी हकीकत को समझते हैं, मैं उनके पीछे दौड़ती हूँ कि वो मेरे बन जाएं, मैं उनकी बन जाऊँ। वो मुझसे भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया, मेरी हकीकत को देख लिया। मैं पिछले वालों के मैं काबू नहीं आ रही, अगले वाले मेरे काबू नहीं आ रहे। तो उसने कहा तू है कौन? उसने कहा कि मैं दुनिया हूँ, मैं दुनिया हूँ। तो अमूमन लोग हमारे कहते हैं कि ए जहाँ मिठा ते अगला कह डिठा, पंजाबी में कहते हैं। तो भाई कुछ ये भी कह देते हैं कि भाई जाएंगे तो अरे भाई देखा जाएगा, वहाँ जाके क्या देखोगे भाई, यहीं देख के जाओ। वहाँ देख लोगे तो देखने के बाद तो फिर ईमान नहीं रहेगा, फिर तो वहाँ पकड़ हो जाएगी, वहाँ तो पकड़ी होगी, हिसाब होगा। तो इंसान जो है वो हर वक्त एक दो यानी ये इसके शैतान के हर वक्त जो है वो निशाने पर है। शिकारी आया जाल डालने के लिए, परिंदों को पकड़ने के लिए, मिसाल है। तो परिंदों ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि शिकारी आ रहा है, जाल डालेगा, तुम फंस ना जाना। तो उसने जाल लपेटा, चल दिया। किसी ने पूछा भाई आज बगैर शिकार के जा रहे हो? कहने लगे आज तो ये सारे के सारे समझदार हो गए हैं, ये कोई भी नहीं फंसेगा। उसने कहा अरे बेवकूफ़, ये इनके चोंच के और इनकी ज़बान के अल्फाज हैं, दिल के नहीं। तो जाल डाल, ये सारे फंसेंगे। तो आज जो मुसलमान है ज़्यादातर वो जो कलमा है उसकी ज़बान पर है, वो दिल में नहीं उतरा। वो दिल में हकीकत जो उतरेगा तो हकीकत खुलेगी ना उसके सामने। शैतान जाल डालता है और फंस जाते हैं हम। दुनिया के अंदर जो है वो हम जो है उसके चक्रों में आए हुए हैं। तो इसलिए फ़िक्र इस बात की करनी है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़रूरियात को तो पूरा करें, ख्वाहिशात को नहीं। हिसाब ज़रूरियात का नहीं होगा, ख्वाहिशात का होगा। और जब से इंसान ने अल्लाह पाक की नेमतों को ज़ाया करना शुरू कर दिया तो अल्लाह पाक ने भी इसको ज़ाया कर दिया। आज आप देख लें कि हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, ज़ाया करते हैं। आज पानी कहाँ नीचे चला गया? पानी ख़त्म नहीं हुआ, हमारी पहुँच से नीचे जाता जा रहा है। हम पहले बुज़ुर्ग हमारे जो खाना खाते थे, कोई टुकड़े बच जाते थे या जानबूझ के वो कोई ख़ुद जो कोई जानवर होते थे उनको डाल देते थे, या बचे हुए को जानवरों को डाल देते थे। आज हमारा बचा हुआ खाना या गटर में जा रहा है और या जनाब कूड़े में जा रहा है, जानवरों को नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? ये इंसान रिज़्क़ की बेकदरी कर रहा है। इंसान ने इस रिज़्क़ की बेकदरी की। आज आप देख लें कि रिज़्क़ भी हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है, महंगाई की वजह से हम परेशान होते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो लामहदूद की हुई है, पहले ये कहा करते थे कि चादर देख के पाँव फैलाओ। हमने पाँव फैलाए हुए हैं और चादर ढूंढते फिर रहे हैं। उसके लिए जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि भाई अब जितने हमने पाँव फैला दिए हैं, अब इसके लिए चादर लाओ, जहाँ से मर्ज़ी लाओ, जैसी मर्ज़ी आए। तो हमें जो है इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया है कि हम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करें और कामयाब यहाँ से होके जाएं, और हमेश की ज़िंदगी हमारी आराम और इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजर जाए, और हमेशा के लिए हम सज़ा से और जहन्नम की आग से बच जाएं।